नमस्कार ऑल ऑफ यू SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 द ग्रेट स्टोन फेस 2। पढ़ना शुरू करते हैं। Many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than one ordinary and familiar face, he was only a humble and hardworking, thoughtful person। यानी कि बहुत सारे साल गुजर गए। अर्नेस्ट जो था वो अब एक मिडिल एज का आदमी हो चुका था और उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने कभी भी मतलब उसको एक ऑर्डिनरी आदमी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था और उसका मतलब कभी भी उसका फेस जो है उसकी तरफ ज़्यादा गौर से नहीं देखा था, क्योंकि अब वो फेस जो था उनके लिए फैमिलियर हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा हम्बल था और हार्ड वर्किंग था और बहुत ही थॉटफुल पर्सन जो है वो बन चुका था। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, वॉट इट एवर फुलफिल्ड, लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। यानी कि वो जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो कब पूरी होगी, उसके बारे में क्या हुआ, चलो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। The years hurried on and brought white hair upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks। यानी कि टाइम जो है बड़ा जल्दी निकल गया और अर्नेस्ट जो है वो बूढ़ा हो चुका है, उसके सफ़ेद बाल आ चुके हैं, है ना, और उसकी जो मतलब फॉरहेड है उस पर रिंकल्स पड़ चुके हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन बट नॉट इन वैन हैड ही ग्रोन ओल्ड। More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughtful in his mind। यानी कि अर्नेस्ट जो है उसके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए थे, उसके सिर्फ बाल ही सफ़ेद नहीं हुए थे, बल्कि उसके दिमाग में जो है बहुत अच्छी सोच भी थी, बहुत अच्छी जो है बात विचार भी जो है उसके थे। द अर्नेस्ट हैड कीज्ड टू बी obscure, unsought for, undesired, had come the fame which so many seek। मतलब कि अर्नेस्ट जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, इसीलिए जो है बहुत लोग जो है उसे मानने लगे थे, बहुत लोग जो है उसको कुछ समझते थे, यानी उसकी उस तक पहुंचने की कोशिश करते थे। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द विले। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फॉर टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। यानी converts with Ernest and he received them with gentle sincerity। यानी कि अर्नेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ये वेले में ही नहीं बल्कि विले से बाहर भी फेमस हो चुका था। अब जो है कई कॉलेज प्रोफेसर्स और जो सिटी के एक्टिव पर्सन्स थे वो और बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से उससे मिलना चाहते थे या उससे बात किया करते थे, और अर्नेस्ट जो है वो उनसे बड़ा जेंटली या सिंसियरली जो है मिलता था। एंड स्पोक फ्रीली with them of whatever come uppermost of or lay deepest in his heart on their own, while they talk upon them as with a mild evening light। यानी कि जो अर्नेस्ट है उससे लोग बातें करने आते थे। कई बार जो है इस बड़े से जो ग्रेट स्टोन फेस है इसके बारे में बात करने आते थे, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों से जो है बात करता था और बहुत ही खुश रहता। लेकिन उसका जो चेहरा था वो बड़ा ही चमकदार था, लेकिन कोई भी जो है उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसकी जो शाइन थी उस शाइन की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था, और जब इवनिंग में उसके चेहरे पर जो हल्की हल्की लाइट पड़ती थी तो वो शाइन जो है वो बहुत अच्छी लगती थी। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem। यानी कि टाइम निकल गया और जैसे जैसे अर्नेस्ट जो है बूढ़ा होता गया, ऐसा लगा जैसे गॉड ने जो है एक नया पोएट जो है वो पृथ्वी को दे दिया है। तो एक पोएट है जो अपनी कहानियाँ लिखता है और गीत लिखता है, और उन गीतों को सुनकर के जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको कभी भी नहीं भूला जा सकता है ना। मतलब वो अपनी पोयम में जो है अपनी कविताओं से ऐसा लगता है जैसे इस पत्थर को, मतलब ये जो स्टोन फेस है इसको डिस्क्राइब करता है ना। अगर उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे उस वही है जो इसको बहुत अच्छे से जानता है। द सॉन्ग ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट।
He read them after his customary toil seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. "O great stone face," he said, "is not this man worthy to be your likeness?" यानी कि जो पोइट है उसकी पोएम्स को अर्नेस्ट पढ़ता है, जो कोटेज के बाहर जो बेंच है उस बेंच पर बैठ करके वो पढ़ता है, और उनको पढ़ने के बाद में उसकी आंखें जो है वो जा कर के माउंटेन पे रुक जाती है, और फिर वो बोलता है कि ओ ग्रेट स्टोन फेस, तुम जो हो, ये जो आदमी है जो तुम्हारे बारे में लिखता है ये बिल्कुल तुम्हें बहुत पसंद करता है, या तुम्हारी जो ऐसा लगता है जैसे वो उसका फेस शायद बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा. The face seemed to smile but did not answer. Now it happened that the poet thought he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. मतलब कि जब वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे वो सिर्फ मुस्कुरा रहा हो लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा है. अब हम देखते हैं कि जो पोएट है वो बहुत दूर रह रहा है, तो उसने भी जो है अर्नेस्ट के बारे में सुना है, और अर्नेस्ट के बारे में वो भी सोचता है उसके कैरेक्टर के बारे में, और उसको वो एक ऐसे आदमी से मिलना चाहता था, एक ऐसे कैरेक्टर से मिलना चाहता था कि जो ऐसी नोबल सिंप्लिसिटी के साथ रहता है, इतनी अपनी लाइफ को जो है इतनी नोबल सिंप्लिसिटी के साथ जो है कैसे वो जी रहा है, इस तरह से वो जानने की कोशिश करता है. वन समर डे देयर फॉर he arrived at Ernest's door, where he found the god old man holding a book in his hand, which he read, and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. यानी कि एक दिन अचानक से दोपहर मतलब जब गर्मियों के दिन थे तो अचानक से वो जो कवि था, पोएट था, वो अर्नेस्ट की डोर पे पहुंच गया, यानी अर्नेस्ट के घर पहुंच गया, जहाँ पे उसने देखा कि एक जो गुड ओल्ड मैन है, यानी कि एक बहुत अच्छा आदमी है, बूढ़ा सा, और उसने एक किताब पकड़ी हुई है अपने हाथों में और वो उनको पढ़ रहा है, और कभी कभी बीच में जो है वो अपनी उंगली को उस किताब पे रखते हुए और बड़े प्यार से जो है उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा है. गुड इवनिंग सैड द पोइट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, यानी वो उससे गुड इवनिंग बोलता है और फिर बोलता है कि क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने यहाँ रहने देंगे. Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, "I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger." यानी वो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे यहाँ रुकेंगे, आप रुकिए ना, और फिर बाद में वो बोलता है कि मैंने कभी भी जो है नहीं सोचा था कि मैं एक ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको एक स्ट्रेंजर के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा. The poet sat down beside him and he and Ernest talked together. यानी अर्नेस्ट और वो जो कवि है दोनों पास पास बैठ गए वहीं पे, और वो दोनों जो है आपस में बात करने लगे. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. यानी कि जो कवि है वो ऐसा सोच रहा है मन में कि मैंने आज तक इस तरीके आदमी से जो है बात नहीं की है कभी भी, जो इतना जेंटल हो सकता है, या इतना वाइल्ड हो सकता है, इतना काइंड हो सकता है, मतलब इतना दयालु है वो आदमी, इतना और इतना अच्छी अच्छी बातें करता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसका ये जो बातें करता है वो बातें ऐसी उसके माइंड में एक ऐसी इमेज तैयार कर देती है जैसी कि उसकी कविताओं में भी नहीं होती, यानी उसकी कविताओं से भी अच्छी बात जो है वो बोलता है. As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. यानी कि जो अर्नेस्ट है उसको सुनते सुनते पोइट जो है वो सोचता है कि इस ग्रेट स्टोन फेस से जो है इनकी बहुत ज़्यादा बैंडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये शायद, और इनसे जो है बहुत कुछ सुना जा सकता है इस ग्रेट स्टोन के बारे में, है ना. और उसकी आंखें जो है वो जाकर के ग्रेट स्टोन के ऊपर रुक गई. Who are you, my gifted guest? He asked. The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. You have read those poems, said he. You know me then
फॉर आई रॉट दैम। यानी कि जो अर्नेस्ट है वो पूछता है कि भाई आप कौन हो। गिफ्टेड गेस्ट का मतलब हो गया कि जो आया है और उससे इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहा है, तो एक तरह से उसके लिए वो गिफ्टेड गेस्ट हो गया ना। तो ये अचानक से जो है आया हो, तो वो बोलता है कि कौन हो तुम जो अचानक से आए हो। तो वो बोलता है कि मैं जो पोएट है वो उसकी फिंगर जो कि बुक के ऊपर रखी हुई थी और जिस बुक को वो पढ़ रहा था, वो बोलता है कि अगर आप इन पोएम्स को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इन पोएम्स को मैं लिखता हूँ। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट exclaimed the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. यानी कि जो अर्नेस्ट है वो अर्नेस्ट अब तक सोचता था कि जो ये कविताएं लिखता है इतनी अच्छी तरीके से ग्रेट स्टोन को जानता है, मतलब या इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स जो लिखता है, तो इसका मतलब इसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता होगा कंफर्म। तो वो जो है अब क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है मिलाने की। अर्नेस्ट जो है जब उसको पता चला कि अच्छा यही पोएट है, तो वो मिलाने की कोशिश कर रहा है। एक बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है और फिर वो जो है पोएट की तरफ देखता है, दोनों का जो फेस है उसको मिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर अचानक से जो है वो शॉक हो जाता है। वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोएट। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। मतलब कि जो कवि है वो पूछता है कि आप इतने उदास क्यों हो गए हैं ना। तो अर्नेस्ट बताता है कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं पूरी लाइफ जो है इसका वेट कर रहा था कि जो भविष्यवाणी है वो सच होगी, लेकिन जब मैंने आपकी किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद आपके फेस में जो वो प्रोफेसी है यानी जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाएगी, यानी आपका फेस जो है वो स्टोन फेस से मैच करेगा। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. यानी कि वो बोलता है कि अरे वाह आपने सोचा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हंसते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं आप जो है ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप मेरे अंदर ग्रेट स्टोन की जो लाइकनेस है यानी उसकी समानताएं ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जो है उसके लायक नहीं हूँ। And why not? Asked Ernest. He pointed to the book. Are not those thoughts worthy? You can hear in them the distant voice of a heavenly song. यानी कि वो बताता है कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आप जो है ये किताबों में इतनी अच्छी अच्छी थॉट्स लिखते हैं, ये थॉट्स बेकार नहीं हो सकती है ना। इतने आपके सॉन्ग्स जब सुने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे हों। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कोरस्पॉन्डेड विथ माई थाट्स. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the God and true, should you hope to find me in the face of the mountain? यानी कि वो कहता है कि आपने मेरे गाने तो सुने हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किलों भरी है, तो मेरी जो थॉट्स हैं उनसे वो नहीं मिलती है बिल्कुल भी, है ना। यानी कि जो बातें मैं कविताओं में लिखता हूँ वो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है। मेरे वो बस मेरे बड़े बड़े सपने हैं और वो सिर्फ सपने ही हैं, है ना। कई बार तो मुझे खुद को अपने जो थॉट्स होती हैं उन पे विश्वास नहीं होता है कि क्या ये मैंने ही लिखी है ना। तो मुझे लगता है कि आपको इस फेस को ऐसे आदमी से मिलाना चाहिए जो वास्तव में बहुत मतलब जिसके अंदर प्योर जो है सोच हो, यानी जिसके पास सच में जो है इस तरह की सोच हो, जो सच में इस तरह से सोचता हो, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे आदमी में इस फेस को ढूंढना चाहिए, मेरे अंदर नहीं ढूंढना चाहिए। द पोएट स्पोक सैडली एंड हीज आइज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। यानी कि जो पोएट है वो बोलते बोलते बड़ा दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और इसी वजह से जो अर्नेस्ट है उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। एट द आवर ऑफ सनसेट, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together, he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. यानी कि शाम का समय हो गया था, सूरज डूबने का, और इस समय पे क्या होता है कि अर्नेस्ट जो है वो पड़ोसियों के साथ जाकर के बातें करता है, थोड़ी सी ओपन एयर में यानी खुले मैदान में जाकर के बैठता है और वहाँ पे लोगों से जो है पड़ोसियों से कुछ बातें करता है और लोग उसे सुनने भी आते हैं।
तो अब जो कवि है वो और साथ में अर्नेस्ट दोनों जो है हाथ पकड़ के दोनों उस जगह पे जहाँ पे मीटिंग होती है वहाँ पे पहुँच गए हैं ना, और ऐसी जगह वो बैठे हैं जहाँ पर कि ग्रेट स्टोन फेस भी दिख रहा है साथ में। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. मतलब कि अर्नेस्ट जो है वो बड़े प्यार से लोगों की तरफ देखता है और फिर देखने के बाद में वो बोलना शुरू करता है जो उसके दिल में और उसके दिमाग में चल रहा होता है। His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. मतलब कि जो लोग हैं उन उसके शब्दों में उन्हें उस एक शक्ति सी दिख रही है और लोग उसकी जो थॉट्स है उनसे एग्री है, क्योंकि वो इसलिए एग्री है क्योंकि जो उसकी थॉट है वो सारी की सारी सच्चाई से निकली है और वो सब जानते हैं कि इस तरह का जीवन जो है उन्होंने जिया है। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रेचर्स uttered, they were the words of life, a life of life of good deeds and selfless love was melted into them। यानी कि वो केवल बातें ही नहीं थी उसके अंदर, वो मतलब एक सांस के साथ बोले जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम जो है वर्ड्स ऑफ लाइफ सुन रहे हैं, यानी जो हमारे जीवन के साथ हुआ है हम वही सुन रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे एक व्यक्ति है जो बिना किसी ज़रूरत के, यानी बिल्कुल सेल्फलेस लव के साथ, यानी सेल्फलेस का मतलब वो खुद के लिए नहीं है ना, मतलब कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं है और इस तरह से जो है उसमें प्यार जोड़ करके और उसको बोल रहा है, बहुत प्यार के साथ बोल रहा है। द पोएट as he listened felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it। यानी कि अब जो पोएट है वो उसको सुन रहा है और सुन करके वो सोचता है, वो जो है उसके लाइफ, उसके कैरेक्टर जो है उसको उसके बारे में सोच करके सोचता है कि ये जो है एक नोबलर पर्सन है, यानी कि जैसा उसने अपनी पोएम्स में लिखा है ना, तो उस तरीके से यही है एक नोबलर व्यक्ति जो कि ये सब पा सकता है। तो उसकी आंखें जो है वो आंसू से भर जाती है और वो बोलता है कि मैंने कभी भी जो है इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी है जो इतनी स्वीट हो, इतनी माइल्ड हो या इतनी थॉटफुल हो, है ना, और ना ही मैंने इतना सुंदर कभी फेस देखा है। तो उसकी जो ग्लोरी है वो बहुत ही सुंदर लग रही है उसके वाइट हेयर्स के साथ। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट टू द setting sun appeared the great stone face with white mists around it, like the white hair around the brow of Ernest। मतलब कि कुछ ही दूरी से जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है और उसके ऊपर गोल्डन लाइट जो है वो गिर रही है, जैसे सूरज जो है वो ढल रहा है तो उसके ऊपर गोल्डन लाइट आ रही है और वो गोल्डन लाइट जो है बहुत ही सुंदर लग रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ वाइट मिस्ट जो है उसके चारों तरफ है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम ऐसा दिख रहा है जैसे कि वाइट हेयर हो। और अभी अर्नेस्ट के फेस पे भी जो है इसी तरह से बाल आ रहे हैं, उसके सर पे जो बाल हैं उसी तरीके से लग रहा है सेम ग्रेट स्टोन फेस। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक on an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face"। यानी कि जो उस समय जो एक्सप्रेशन अर्नेस्ट ने दिया, तो जो पोएट था उसने एकदम से, मतलब अभी पोएट जो है ग्रेट स्टोन फेस को और अर्नेस्ट को दोनों को एक साथ देख रहा है क्योंकि दोनों आगे पीछे ही हैं, तो वो उनको देख करके और एकदम से जो है बोलता है, रुको रुको, देखो ये जो अर्नेस्ट है वो खुद ही ग्रेट स्टोन फेस, उसका खुद के जैसा ही ग्रेट स्टोन फेस है, यानी वो खुद जो है ग्रेट स्टोन फेस है। तो then all the people looked and saw that what the poet said was true। यानी कि हम देखते हैं कि जो लोग हैं, अब लोग भी उसकी तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि हाँ पोएट जो है वो सच बोल रहा है। The prophecy was fulfilled, but Ernest having finished what he had to say। मतलब कि लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ वो प्रोफेसी जो है वो पूरी हो गई है, लेकिन अर्नेस्ट जो है वो जो बोल रहा था उसने उसको ख़त्म किया। That the poet's arm
and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by appearing a resemblance to the ग्रेट स्टोन फेस। यानी कि अब वो जो है उसने अपनी बात ख़त्म की और ख़त्म करके पोइट की हाथ को पकड़ करके वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर वापस आ गया। और वो अभी भी यही होप कर रहा था कि मुझसे भी कोई अच्छा और मतलब कोई एक अच्छा आदमी आएगा, एक वाइज़र और बेटर मैन आएगा जो कि यहाँ मेरे सामने शो होगा और जिसको मैं ग्रेट स्टोन फेस से मिला सकूँगा, है ना। यानी कि वो अभी भी क्या सोच रहा है कि नहीं, मैं नहीं हो सकता हूँ, शायद कोई और ऐसा आदमी आएगा। मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं खुद ग्रेट स्टोन फेस हो सकता हूँ, है ना। तो वो जो है वेट कर रहा है अभी भी कि कोई और ग्रेट स्टोन फेस आएगा और वो आकर के जो है मेरी जो ये प्रोफेसी है उसको फुलफिल करेगा। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट आपका। थैंक यू।